दोस्तों, आखिरकार सुबह सुबह इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया, लेकिन इजराइल ने पूरे देश को अलर्ट मोड में डाल दिया है और पूरा देश में सायरन बजना शुरू हो गए ताकि इजरायली पब्लिक को ईरान के जवाबी मिसाइल हमले के लिए तैयार किया जा सके। इजराइल मानकर चल रहा है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, इसीलिए इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया और इमरजेंसी के सारे इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। अभी तक जो डिटेल्स आई हैं वो ये कहती हैं कि ईरान में कई धमाके हुए हैं। सामने आया है कि ईरान की कैपिटल तेहरान की सेंट्रल इलाकों में आयतुल्लाह अली खामनाई के रिहायशी इलाके आसपास भी कई सारे धमाके की रिपोर्ट्स आई हैं। ईरान के अलावा उसके पड़ोसी इराक ने भी एहतियात के तौर पर एयर स्पेस बंद कर दिया है अपना। इजराइल की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए, इसके जवाब में ईरान ने भी कतर देश में तैनात अमरीकी बेसिस पर जबरदस्त तरीके से अटैक किया है। अब इससे साफ हो गया है कि ईरान आर पार लड़ाई खेलने के मूड में है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि हमले से पहले अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इसी इलाके में तैनात किए जा चुके हैं। जनवरी के आखिर में उसने सेंट्रल कमांड के इलाके में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के आने की रिपोर्ट आई थी और फिर अभी फरवरी में दूसरे कैरियर तैनात की गई थी। इसके साथ ही दूसरे वॉरहेड एसिड भी तैनात किए गए थे। इन दोनों कैरियर के नाम उस नेवी के उस अब्राहम लिंकन के बताए गए हैं। यही नहीं, हेड सपोर्ट और इंटेलिजेंस साइलेंस का नेटवर्क भी अमेरिका ने वहां खड़ा किया है। मतलब ट्रंप पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। कई इलाकों में बम धमाके की रिपोर्ट आई है। इसमें सरकारी इमारत में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस फैसिलिटी को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। डिटेल में टारगेट, टेस्ट और डैमेज कितना हुआ है अभी पब्लिक रिकॉर्ड में साफ नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट में ईरानी प्रेसिडेंट मसूद के दफ्तर के आसपास के इलाके का जिक्र किया गया, लेकिन ये शुरुआती रिपोर्ट है और अभी फिलहाल कन्फर्मेशन का इंतजार है। लेकिन एक बात तो है कि पिछले 1 महीने से जो माहौल बना हुआ है वह अब जंग की शक्ल ले चुका है और खेल शुरू हो गया है। लेकिन ईरान से इजराइल को खतरा क्या है? आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है ईरान? आइए इसे समझ लेते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि इस कहानी के सेंट्रल में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो अभी तक बातचीत चल रही थी उसका मकसद था कि ईरान ऐसी शर्तें मान ले जिससे उसका न्यूक्लियर हथियार बनाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाए, मगर बातचीत फेल रही। दरअसल ट्रंप की तरफ से बड़ी बात आई कि यूरेनियम और एनरिचमेंट को लेकर आप सब जानते हैं कि ईरान लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और वह न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत ही करीब है, या हो सकता है कि बना भी लिया हो। इतना सुनते ही कई लोग कहने लगते हैं कि ईरान ने अगर बम बना लिया तो वो सबको क्यों नहीं बता रहा। दरअसल केवल न्यूक्लियर बम बना लेना काफ़ी नहीं होता, इसके आगे भी 3 और प्रक्रियाएं होती है। नंबर 1, ठीक ठाक क्वालिटी में आपके पास यूरेनियम होना चाहिए ताकि आप टेस्ट कर सकें, उसके साथ आप हथियार बना सको। दूसरा प्रोसेस होता है कि हथियार बनाने के लिए भी मिसाइल वॉरहेड में ऐसे फिट होने वाली आपके पास मिसाइल होनी चाहिए जो आसमान में अच्छे तरीके से काम कर सके। इसमें तगड़ी इंजीनियरिंग लगती है। और तीसरा सबसे जरूरी काम है कि आपके पास ऐसी मिसाइल हो जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से चकमा दे सके। ईरान की मिसाइल ने आयरन डोम को चकमा तो दिया है, लेकिन समस्या यह है कि ईरान की मिसाइल आयरन डोम इंटरसेप्ट हुई है। कहने का मतलब है कि तुक्का नहीं चलेगा। अगर आपकी एक मिसाइल हवा में तबाह हो जाती है और उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हो तो तब क्या होगा? तो पूरी दुनिया ईरान पर टूट पड़ेगी। इसीलिए ईरान के लिए इतना आसान नहीं कि बस बम बनाए और फोड़ दे। और मान लो कि इजराइल में फोड़ दिया तो क्या ईरान की मिसाइल अभी तक मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती हैं? अमेरिका तक तो नहीं। उसके लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए जो ईरान के पास अभी नहीं है। तो इससे इसका कोई खास फायदा ईरान को नहीं मिलने वाला। इसीलिए ट्रंप चाहता है कि इससे पहले ईरान के पास न्यूक्लियर बम आए उसे वह रोक ले, भले ही अमेरिका काफी रेंज से बाहर है। लेकिन अमेरिका का फायदा इजरायली उसकी रेंज में है और ईरान का एक हमला इस रेंज को नस्तानाबूद कर सकता है। इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि बातचीत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की बात की जाए और इस इलाके में जो ईरान के इशारे पर काम कर रहे हैं प्रॉक्सी गुट, उन पर भी ईरान लगाम लगाए। साथ में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को ईरान रोके और अनरिच यूरेनियम जो है उसको अमेरिका के हवाले कर दे, जिससे जाहिर सी बात है कि ईरान ऐसा कभी राजी नहीं होने वाला। यानी बहुत मुश्किल बात है, ये कहीं कि नामुमकिन है। दरअसल स्टील के टूटने की एक और भी वजह है कि एक रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि ईरान ने इस्पान में एक नया एनरिचमेंट प्लांट बनाया है और जून के हमले से पहले ईरान के पास
60% अनरिच यूरेनियम किया गया है। 440.900 ग्राम के आसपास था और ये स्टॉक कहां चला गया, कितना बचा, इसकी जानकारी नहीं लगी थी। ईरान ने छुपा लिया। अब ये जो कहें 440.900 ग्राम लगभग 60% ऑन यूरेनियम है, इसे समझना जरूरी, क्योंकि यही टेक्निकल डाटा है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि 60% अनरेज से हथियार बनाने तक काफी होता है, वह बहुत तेज और आसान होता है। इसके साथ ही 440 किलो से ज्यादा यूरेनियम अगर है तो इससे कई न्यूक्लियर हथियार आसानी से बनाए जा सकते हैं। वहीं पूरी दुनिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। उसका कहना है कि वह जांच करना चाहती है, जिसकी इजाजत ईरान उसे नहीं दे रहा है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका का डर और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता है। इस पूरे मामले में ट्रंप का रोल भी बहुत अहम है। ट्रंप ईरान को कई दफा डेडलाइन देने जैसी बात भी कह दी है और यह भी कहा है कि कभी कभी उसको धमकी देने का भी रवैया इख्तियार करना पड़ता है। इसके साथ साथ ट्रंप ने ईरानी सरकार बदलने जैसे आइडिया पर भी खुले तौर पर बात की है। भले ये साफ नहीं कि वह किसे ईरान के नए लीडर के तौर पर देखना चाहता है। मतलब साफ है कि एक तरफ तो ट्रंप डील की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के आसपास तैनात करता है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप को इस बात का अंदाजा था कि जो कि वह मांग कर रहा है उस पर ईरान कभी राजी नहीं होगा। इसके अलावा अपने देश के अंदर भी भाई ईरान की प्रॉक्सी पर रोक लगाने की बात करता रहा और अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध का दायरा भी बढ़ा दिया है। यानी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफिस यानी यूएस ऑफिस फॉरेन कंट्रोल ने ईरान के शैडो फ्लाइट खरीदारी हथियार सीड प्रोडक्शन के लिए नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगाई हैं। इसमें कई लोगों को एंटीजीज और जहाज का जिक्र आया है। कई लोगों का नुकसान भी हुआ है। यहां पर एक जरूरी पॉइंट यह है कि ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान जल्द ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अगर ईरान ने अभी से इस पर काम करना शुरू किया तो वह कम से कम 10 साल लग जाएंगे। लेकिन ट्रंप को तो अपनी दादागिरी दिखाने का बहाना चाहिए और ये मिलिट्री एक्शन क्यों जरूरी है इसको भी जस्टिफाई करना है। कहने का मतलब है कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत ना तो अमेरिका को पच रही है और ना ही उसके चेले इजराइल को। चेले को मालूम है कि ईरान का बम बना तो उसकी दादागिरी निकल जाएगी, इसीलिए अमेरिका की शिफ्ट बाद में पहुंचती है, पहले चेला पहुंच जाता है। मतलब ये इसके बारे में कहें कि ऐसा हो रहा है कि इजराइल ने हमला कर दिया, मतलब 40 से ज्यादा तो कितनी गर्म हो रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान कमजोर मुल्क है और फिलहाल अमेरिका से निपटने की सूरत में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अमेरिका से वो निपट नहीं सकता। इसीलिए भाई कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इजराइल अमेरिका से कैसे निपटेगा। ईरान देखो, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ईरानी मिडिल ईस्ट में अपने कई दोस्त तैयार किए हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती, सब जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इराक के मिलिशिया भी ईरान के इशारे पर काम करती है और वह इराक की सरकार में शामिल है और अभी तक ईरान ने उनका इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब अमेरिका के पास तो बेस है, लेकिन ईरान के पास तगड़ा रीजनल सपोर्ट है। हिजबुल्लाह, हूती अभी भी लड़ाई में मौजूद हैं और वह इस लड़ाई में जरूर ईरान का साथ देने के लिए कूद पड़ेंगे। ईरान मिसाइल और दोस्त के अलावा एनर्जी सप्लाई को रोकने के लिए उसके बॉर्डर से लगने वाले स्टेट हार्मोन्स को चौक को भी बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ेगा। इसके लिए उसने कई सारी छोटी शिप और सबमरीन भी तैनात कर दी हैं। तो दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।